45,000 तक के डिस्काउंट ऑफर के साथ आने वाली ये है सबसे सस्ती वैगनार का LXi बेस वेरिएंट। और इसके बेस मॉडल के अंदर में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में गाड़ी के अंदर में 70,000 रुपये का एक्सेसरीज का कॉम्बो पैक लगा हुआ है। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, गाड़ी की न्यू ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है प्राइस बढ़ने के बाद, साथ में ये गाड़ी आपको बेस टू टॉप मॉडल कितने रुपए की ऑन रोड आपको बढ़ जाती है। वेरी स्पेशल थैंक्स टू उमा मोटर्स, मारुति सुजुकी एरेना, NS2 हाईवे मथुरा शोरूम। फ्रंट से अगर आप गाड़ी को देखोगे तो यहाँ पर फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो LXi बेस मॉडल में इस तरह की नहीं मिलती है। ये पूरी जो ग्रिल है वो एक एक्सेसरीज का पार्ट है। सेंटर में सुजुकी का क्रोम में लोगो मिलता है और नीचे में देखोगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है। ये भी एक एक्सेसरीज का पूरा पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ तक कि जो इसमें फॉग लैंप लगे हुए हैं ये भी आपको LXi बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं, ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। तो इनकी जो प्राइस है वो आप स्टेप बाय स्टेप इनकी स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर में डुअल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है जो कि मल्टी रिफ्लेक्शन के साथ रहने वाला है और नीचे में हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ। फ्रंट वाले विंड स्क्रीन के ऊपर में यहाँ पर आपको 2 वाइपर मिल जाते हैं वाटर वॉशर के साथ साथ, और बोनेट के नीचे में कोई भी इंसुलेशन वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इंजन का जो पिछला वाला हिस्सा ये भी आपको एकदम प्लेन मिलता है, यहाँ पर भी कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं है। और ये है 1.0 लीटर का 998 सीसी का 3 सिलेंडर K सीरीज का पेट्रोल इंजन और ये इंजन आपको देता है 91.1 Nm का टॉर्क 3,400 RPM तक, और ये इंजन आपको 68.5 PS की मैक्स पावर निकाल कर देता है 5,600 RPM तक। माइलेज की बात करें तो कंपनी इस गाड़ी के इंजन की जो माइलेज है वो 1 लीटर में लगभग 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम करती है और यही सेम इंजन आपको CNG में लगभग 32 से 33 किलोमीटर पर kg की माइलेज आपको आराम से निकाल कर देता है। 3655 mm गाड़ी की लंबाई है और 2435 mm का इस गाड़ी के अंदर में व्हील बेस मिलता है। जो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 167 mm के अराउंड यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर जो डोर गार्ड लगे हुए हैं और नीचे में जो क्लैडिंग वगैरह लगी हुई है ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ पर रहने वाला है जिसका प्राइस जो है वो स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्हील आर्च क्लैडिंग है ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। जैसा कि LXi बेस मॉडल है तो फेंडर के ऊपर में हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। अब बेस मॉडल के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर के ORVM है जो कि मैनुअली फोल्डेबल है। इसमें कोई भी जॉयस्टिक या इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको अंदर से देखने को नहीं मिलता है, ये एकदम फिक्स वाले रहने वाले हैं। गाड़ी के जो डोर हैंडल है ये भी ब्लैक कलर के मिलते हैं क्योंकि ये बेस वाला मॉडल है। ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर जो रेन वाइजर लगे हुए हैं ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। टायर है वो आपको 155 80 8 13 का मिलता है 13 इंच के स्टील व्हील रिम के साथ, लेकिन कॉम्बो पैक के तहत यहाँ पर आपको इसमें 4 व्हील कवर मिल जाते हैं जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है। इसका जो प्राइस है वो आप स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हैं। पीछे में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको शार्क फिन एंटीना वगैरह नहीं मिलेगा, ना ही पीछे में कोई भी स्पॉइलर है, ना ही डिफॉगर है, ना ही वाइपर का सपोर्ट मिलता है क्योंकि LXi बेस वाला मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पीछे में यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप हेलोजन वाली लैम्प मिल जाती है, सुजुकी का लोगो है और यहाँ पर जो क्रोम की स्ट्रिप लगी हुई है वैगनार वाली प्लेट के साथ ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। पीछे की जो टेल लैंप है ये कंप्लीट हेलोजन सेटअप के साथ मिलते हैं। जो इसकी ब्रेक लाइट है, जो इसके इंडिकेटर है, जो इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट है, सब कुछ आपको यहाँ पर हेलोजन सेटअप के साथ मिलता है। पीछे वाले बम्पर के ऊपर में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। वैसे कंपनी LXi बेस मॉडल में देती नहीं है। जो सिल्वर स्किड प्लेट है ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। बूट स्पेस की बात करें तो वैगनार के अंदर में जो बूट स्पेस है ये मिलता है 341 लीटर का जो कि काफी डीप और काफी गहरा यहाँ पर रहने वाला है। और स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है ये LXi बेस मॉडल में देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 165 80 8 13 का रहने वाला है। अब इस LXi बेस मॉडल की जो चाबी है वो यहाँ पर आपको वही रिमोट वाली नहीं मिलती, एकदम स्पेयर वाली नॉर्मल चाबी मिल जाती है सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ। अंदर में घुसते हैं तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर में फ्रंट वाली पार्किंग विंडो आपको यहाँ पर दोनों मिलती हैं, पीछे वाली नहीं मिलेंगी। आर्मरेस्ट का सपोर्ट है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर रहने वाला है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। इसमें 4 स्पीकर गाड़ी के साथ में एक्सेसरीज के तौर पर लगाए गए हैं। बॉटल होल्डर है, यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है। और इस गाड़ी की जो सीटें हैं ये आपको एकदम फैब्रिक वाली मिलती हैं, लेकिन इसके ऊपर में जो है वो सीट कवर एयर बैग के साथ यहाँ पर लगे हुए एयर बैग वाले, और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी सॉफ्टेड साइड मिल जाती है। इसमें कोई भी मैनुअली हाइट एडजस्टेबल सीट वगैरह नहीं मिलती है। और इन सीट कवर का जो प्राइस है वो आप स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हैं। बेस मॉडल से ही गाड़ी के अंदर में यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS EBD मिल जाता है, यहाँ पर इसमें आइडल स्टॉप स्टार्ट मिल जाता है। यहाँ से आप इसमें हेडलाइट की बीम को ऊंचा नीचा कर सकते हैं। और इसमें टोटल 6 स्टैंडर्ड एयर बैग मिल जाते हैं, 2 दोनों पिलर के साइड में, 2 दोनों सीटों के साइड में, और 5वां ये और 6वां वाला वहाँ पर लगा हुआ है।
अंदर में घुसते हैं तो यहाँ से आप इसके बोनट को आगे वाले को खोल सकते हैं, हुड को खोल सकते हैं। और भाई अंदर में जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी आपको 3 स्पोक वाली मिलती है। अब है तो ये बिल्कुल बेस वाला मॉडल, लेकिन इसमें कोई भी स्टीयरिंग माउंट, ऑडियो कंट्रोल या क्रूज कंट्रोल के बटन वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। इस बेस मॉडल की वैगनार के अंदर में आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। स्पीडोमीटर यहाँ पर एनालॉग में रहने वाला है, 180 की यहाँ पर स्पीड दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर नीचे में फ्यूल गेज है। पीछे वाली सीटों का यहाँ पर आपको तीनों का सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है, ओडोमीटर की जानकारी, और इसके अंदर में डिजिटल में क्लॉक वगैरह भी मिल जाती है। यहाँ पर इसमें ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, और इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर रेंज वगैरह भी देखने को मिल जाती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर और चल जाएगी। तो बेस मॉडल के अंदर में इस तरह का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। ये लगभग 13,000 रुपये इसकी जो कॉस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप चाहो तो इसमें अलग से फिट करा सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉम्बो पैक के तहत यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर इसमें हैजार्ड वाला बटन है, मैनुअल इसमें आपको एसी मिल जाता है। नीचे में 12 वोल्ट का चार्जिंग वाला सॉकेट मिलता है, सिर्फ एक ही चार्जिंग का सॉकेट मिलता है LXi बेस मॉडल के अंदर में। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर में। यहाँ पर मोबाइल होल्डर रहने वाला है। गाड़ी का ये डैशबोर्ड वगैरह आप देखोगे नीचे से तो ये पूरा एकदम प्लेन ब्लैक कलर का मिलता है, कोई भी सिल्वर इंसर्ट या प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको इंटीरियर में बहुत ज़्यादा नजर आने वाली नहीं है। वैसे डुअल टोन कलर का इंटीरियर है, वैसे अंदर से गाड़ी उतनी ज़्यादा अनप्रैक्टिकल फील नहीं होती, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी भी लगती है अंदर से देखा है तो। यहाँ पर थोड़ा सा आइवरी कलर है, यहाँ पर SRS एयरबैग यहाँ पर दिए गए, और जिसका ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी स्पेसियस यहाँ पर गाड़ी का रहने वाला है। यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पर आपको IRBM मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक हेलोजन वाली केबल लाइट मिलती है। लेफ्ट वाले सनवाइजर में यहाँ पर आपको कोई भी मिरर या टिकट होल्डर नहीं मिलेगा। राइट वाले सनवाइजर में यहाँ पर आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो इस मारुति की वैगनार के ऊपर में आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाए। अब गाड़ी के सेकंड रो स्पेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप इसका दरवाज़ा देखो। अब ये बिल्कुल बेस वाला मॉडल है तो कंपनी यहाँ पर आपको पीछे में कोई भी रियर की पावर विंडो के बटन वगैरह नहीं देती है। ये जो पीछे वाले शीशे हैं ये आपको यहाँ पर हाथों से ही, मैनुअली हैंडल से ही घुमाने पड़ेंगे। साइड डोर हैंडल यहाँ पर ब्लैक कलर के हैं, पूरा हार्ड टच मटेरियल यहाँ पर रहने वाला है। आर्मरेस्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। नीचे में बॉटल होल्डर है। LXi बेस मॉडल में कंपनी स्टीरियो वगैरह और स्पीकर वगैरह देती नहीं, वैसे इसके अंदर में यहाँ पर लगा हुआ है। 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर में लगे हुए हैं। कंफर्ट की बात करें तो 5'7" मेरी हाइट है, मैं बीच वाली सीट पर अभी बैठा हुआ हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडरूम है ये काफ़ी बढ़िया मिलता है। जो थाई सपोर्ट है ये भी मीडियम लेवल का रहने वाला है। लेकिन अगर मैं ये साइड वाली सीट पर बैठता हूँ तो यहाँ पर जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो आपको लॉन्ग राइड में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज़ गाड़ी की बढ़िया ये है कि इसमें जो लॉन्गर व्हील बेस है इसकी वजह से आपको केबिन में स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। जो जितनी भी गाड़ियाँ 8-10 लाख की कैटेगरी में आती हैं, बैक सपोर्ट है ये ठीक है, मतलब पीछे में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से भी लेट जाते हैं तो आपको लॉन्ग राइड में ये गाड़ी बिल्कुल भी थकाने वाली नहीं है। और रियर में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी चार्जिंग का पोर्ट या एसी के वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं। सीट के अंदर की जो फॉर्म है ये भी काफ़ी सॉफ्टर साइड रहने वाली है। प्राइस और डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो ये वैगनार LXi बेस वेरिएंट है और इस गाड़ी की जो अप्रॉक्स में एक्स शोरूम कीमत है वो 5 लाख रुपए आती है। और कंप्लीट ये गाड़ी आपको वैगनार LXi बेस मॉडल में 5,97,633 के अराउंड में ऑन रोड आपको पड़ जाती है। डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो इस वैगनार के ऊपर में आपको 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा, 15,000 का एक्सचेंज बोनस मिलेगा किसी भी गाड़ी को एक्सचेंज करते हैं तो, और 30,000 रुपये तक का स्क्रैप बोनस आपको मिल सकता है किसी भी गाड़ी को स्क्रैप का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो यहाँ पर, और 5,000 तक का कॉर्पोरेट का डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर आपको इस वैगनार के ऊपर में मिल जाएगा। 15,000 के डिस्काउंट ऑफर के बाद ये जो कॉम्बो पैक है वो मात्र आपको 55,000 के अंदर में आपको मिल जाएगा। अगर आप मारुति की किसी भी गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं, किसी भी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आप उमा मोटर्स मारुति सुजुकी एरेना NH2 हाईवे नियर जय गुरुदेव मंदिर मथुरा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।